एरियल योगा देखा एक बार अच्छा, इंटरनेट पे, इनफैक्ट सुष्मिता सेन को करते हुए। ओके। तो मुझे काफी इंटरेस्ट पैदा हुआ और मैंने कहा कि मैं ये सीखना चाहती हूँ। जब मैंने हाँ। फाइंड आउट किया तो नोएडा में कोई सेंटर ही नहीं था। अच्छा, देन आई वेंट टू ऋषिकेश, डिड माय अच्छा। ट्रेनिंग एंड देन आई स्टार्टेड माय स्टूडियो। बट अनफॉर्चुनेटली पूरा स्टूडियो तैयार था और 2 हफ्ते में उसकी ओपनिंग थी और कोविड हो गया था। ओके। स्टूडियो तो खुला नहीं, पर कोविड की वजह से मैं रोज घर में योगा प्रैक्टिस करती थी। तब मैंने इंस्टाग्राम पे ऐसे ही डालनी शुरू करी वीडियोस और मेरी 2-3 वीडियोस वायरल हो गई। ओके। तो वहां से स्टार्ट हुई मेरी जर्नी एज एन इन्फ्लुएंसर, एज अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर, डिजिटल क्रिएटर। हाँ। डॉक्टर बनना टफ होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा टफ होता है उस आइडेंटिटी को छोड़ देना। आइए मिलते हैं डॉक्टर तरनदीप कौर जी से, who was a successful dentist once but now a digital creator, lifestyle influencer and what more। आइए जानते हैं डॉक्टर तरनदीप कौर जी। मैम कैसे हैं आप? आई एम गुड भरत, हाउ आर यू डूइंग? ग्रेट। मैम इस आइडेंटिटी को छोड़ना कितना मुश्किल था? पढ़ना बहुत पड़ता है डॉक्टर बनने के लिए। Of course, there are a lot of sleepless nights and काफी hard work होता है। It was difficult. I practiced for 8 years. Okay. हाँ, 8 साल के बाद जब मेरी बेटी हुई तो then I decided that I want to take this sabbatical for her. Okay. Because I was like कि मैं जिस टाइम पे जो कर रही हूँ उस पे फोकस करना चाहती थी। तो बच्चे के, मुझे लगता है पर्सनली कि फर्स्ट 5 years बहुत फॉर्मेटिव होते हैं, तो जितना ज्यादा फोकस कर सको। So my idea was that I did not decide upon 5 years, but yeah, I took a sabbatical for 5 years and honestly I have no regrets about that. It was the best phase of my life where I got to spend the maximum time with my child and that's why I have a very strong bond with her. Great. वो क्या करती है आपकी डॉटर? My daughter currently she's in grade 10th and 10th में। हाँ। आपने बाल विवाह किया था? नहीं, बाल विवाह नहीं, पर हाँ कैसे आज के टाइम में, बिकॉज उस टाइम पे I was 24, आज के टाइम के हिसाब से आप कह सकते हैं कि आजकल तो 24 साल भी बाल विवाह में ही आते हैं। लेकिन कौन कहेगा कि यू हैव अ डॉटर 10th क्लास। कब रियलाइज हुआ कि सक्सेसफुल दिखना और हैप्पी रहना 2 अलग चीजें होती है? ये एक्चुअली जब मैंने 5 साल के बाद जब मैं वापस डेंटिस्ट्री के लिए गई, मैं 1 महीना क्लिनिक गई थी। उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा अभी उसके अंदर मेरा इंटरेस्ट नहीं था। आई वॉजंट फीलिंग हैप्पी अबाउट डूइंग दैट, सो आई रियलाइज कि आई थिंक इसका एक्सपायरी डेट हो चुका है। नाउ आई वांट टू सी हैप्पी फेसेस। हाँ, नाउ आई वांट पेन वाले नहीं देखने। हाँ, I wanted to pursue something else which would give me happiness because I believe कि आप if you are happy doing whatever you are doing, it shows, it reflects in your work and the idea in a life is to be happy. आप जो भी करें पर खुश होके करें। बेसिकली आप हर चीज इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपको खुशी मिल सके। तो आप काम जहाँ पे आप दिन के 8 से 10 घंटे आप लगाते हैं एंड यू आर नॉट हैप्पी डूइंग व्हाटएवर यू आर डूइंग, तो आई थिंक उसका रिजल्ट भी वैसा नहीं आता। सही बात है। तो हमने सबसे पहले क्या ट्राई किया? मैंने दिल्ली के अंदर उस टाइम पे एक प्ले एरिया खोला था। हाँ, सो प्ले एरिया वेयर किड्स यूज्ड टू कम, द मदर्स यूज्ड टू लीव देम फॉर फ्यू आवर्स। वहाँ पे हम उनकी बर्थडे पार्टीज करते थे, उनकी एक्टिविटी क्लासेस होती थी। सो इट वाज अ फुल फ्लेज्ड सेंटर जहाँ पे कैफे भी था। सो इवन इफ व्हेन द किड्स आर प्लेइंग, अगर मदर्स बाहर नहीं जाना चाहती तो कैफे में आराम से, सो प्ले डेट्स होती थी, बर्थडे पार्टीज होती थी और सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट किड्स के लिए। या प्लेफुल एनवायरनमेंट। ग्रेट। आप सिर्फ एक डॉक्टर नहीं है, आपने प्रूफ किया कि री इन्वेंशन भी पॉसिबल है। लेकिन जब आपने डेंटिस्ट्री छोड़ी तो क्या लोगों ने जज किया?
हाँ ऑफ कोर्स किया। सबसे ज्यादा तो आपकी क्लोज फैमिली मेंबर्स ही करते हैं। Yes. Like all my mamas, they are in US, so highly Okay. educated. So all of them were like, you know, like why you have left this profession? It's such a decent profession. तो काफी घर वालों ने, काफी सबने कहा कि you know you should go back to it. काफी साल तक वो चलता रहा कि you know discussion, but no, ultimately I think You proved them wrong. yes. Now they are proud of you. Yeah, of course, now they are. Great. अब वो कहते हैं कि हमारे साथ भी एक सेल्फी। तो जब आपने ये किया तो ज्यादा टफ क्या था, लोगों का जजमेंट या खुद का डाउट? आई थिंक खुद का डाउट, बिकॉज ऑनेस्टली लोगों की बातों पे मैं उतना ध्यान नहीं देती। मैंने हमेशा अब नहीं देती, तब देती थी। लेट्स बी रियल, है ना? टू सर्टेन एक्सटेंट यस, बट एक सेल्फ डाउट तो होता है। विल आई Yes. बी एबल टू प्रूव देम रॉन्ग? विल हाँ आई जी। एबल टू क्रॉस दैट बेंचमार्क? हाँ बिकॉज जी। आप एज अ डेंटिस्ट आप क्लिनिक चला रहे हो, यू नो, सो यू आर अर्निंग रियली वेल, डेंटिस्ट अर्न रियली वेल। यस। सो उस स्केल तक आ पाना, इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ बिग थिंग। और एक अपना नाम बनाना, एक क्योंकि बिग डिसीजन एज वेल। या तो उसके बाद आपने प्ले एरिया स्टार्ट किया और क्या क्या ट्राई किया? प्ले एरिया के बाद मैंने 3 साल उसको सक्सेसफुली चलाया। फिर उसके बाद मेरी डॉटर का स्कूल नोएडा में था, बिकॉज शी स्टडिंग इन स्टेप बाय स्टेप। तो वो पंचशील में पहले उसके 2 साल वहां पर थी, बट इवेंचुअली शी केम टू नोएडा। तो रोज कम्यूटिंग काफी टफ हो रहा था, तो इस वजह से हमने वी डिसाइडेड टू मूव टू नोएडा। तो अब जब नोएडा मूव कर रहे थे तो वो GK 1 में था, तो रोज आना जाना, और प्ले एरिया रात के 8 बजे बंद होता है। So it was tough. It was tough. So coming back, so then I took the decision that you know I'm going to shut it down. तो वो भी एक काफी tough decision था, because that was doing really well. Again a successful venture. Successful venture, but yeah, I had to give it up again for my daughter. So then I moved to Noida. Then I was practicing yoga. मेरे इधर सोसाइटी में ही जाती थी। तो योगा में मुझे काफी इंटरेस्ट आने लग गया। तो उसके बाद मैंने एरियल योगा देखा एक बार, अच्छा, इंटरनेट पे, इनफैक्ट सुष्मिता सेन को करते हुए। तो मुझे काफी इंटरेस्ट पैदा हुआ और मैंने कहा कि मैं ये सीखना चाहती हूँ। सीखना चाहती हूँ, सीधा उन्हें टक्कर देना चाहती हूँ? नहीं, उन्हें टक्कर नहीं, सीखना चाहती थी। पर जब मैंने फाइंड आउट किया तो नोएडा में कोई सेंटर ही नहीं था। अच्छा। तो तब मेरे को ये बिजनेस मॉडल मेरे दिमाग के अंदर आया कि व्हाई नॉट आई डू द ट्रेनिंग and then I'll open one, my studio of my own. So that's how then I went to Rishikesh, did my training, and then I started my studio. But unfortunately पूरा स्टूडियो तैयार था और 2 हफ्ते में उसकी ओपनिंग थी और कोविड हो गया था। तो कोविड ने आपको भी हिलाया? पूरा हिलाया। 1 साल तक वो पूरा तैयार स्टूडियो खुल नहीं पाया। अगले साल मार्च में लग रहा है कि वो एरियल योगा हवा में ही रह गया। उस साल के लिए तो ऐसा लगा, पर अगेन हर चीज को बोलते हैं ना एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। स्टूडियो तो खुला नहीं, पर कोविड की वजह से मैं रोज घर में योगा प्रैक्टिस करती थी। तब मैंने इंस्टाग्राम पे ऐसे ही डालनी शुरू करी वीडियोस, और मेरी 2-3 वीडियोस वायरल हो गई। तो वहां से स्टार्ट हुई मेरी जर्नी एज एन इन्फ्लुएंसर, एज अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर, डिजिटल क्रिएटर। और बिकॉज वो अच्छा रिस्पॉन्स आने लग गया, देन आई स्टार्टेड टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो मेरी बैचेस US से, ऑस्ट्रेलिया, लंदन की, जो US के हाईली एजुकेटेड रिलेटिव्स थे। वो नहीं, बट आओ ऑनलाइन, अब मैं दिखाती हूँ। तो अब कहने का मतलब है कि वैसे फिर मेरी योगा जर्नी शुरू हुई, स्टार्ट हुई एज एन इंस्ट्रक्टर। सो आई टुक अ लॉट ऑफ क्लासेस, इट वाज वेरी नाइस। मतलब कोविड में भी मैं पूरी बिजी थी। ओके, ग्रेट। चलो, कुछ लोग बिजी थे, अच्छा है। तो जब आपने पहली बार एरियल योगा किया तो फियर ज्यादा था या फ्रीडम? आई थिंक इट वाज मोर ऑफ फ्रीडम, बिकॉज as such I am not a scared person. मैं कुछ भी करने से पहले डरती नहीं हूँ। डर मेरे अंदर बहुत ही कम है। ये तो पता चल गया, चाहे फेलियर का हो, चाहे और फिटनेस इज समथिंग व्हिच इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। तो मुझे नई नई चीजें ट्राई करने में बहुत मजा आता है। ओके। कौन से लोग ऐसे हैं जिन्हें एरियल योगा बिल्कुल नहीं करना चाहिए?
सी एरियल योगा के अंदर आपको बेसिक फिटनेस लेवल आपका अच्छा होना चाहिए, आपकी कोर स्ट्रेंथ, क्योंकि आप अपने आप को ऊपर पुल करते हो, अपना वेट आप खींचते हो, तो आपकी कोर स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, आपकी अपर बॉडी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। और जो लोगों को नहीं करना चाहिए वो है सर्वाइकल, जिनको सिवियर ग्रेड ऑफ सर्वाइकल हो, शियाटिका प्रॉब्लम हो और हाई बीपी। सो दीज आर, हाँ, ये सब कॉन्ट्राडिक्टरी ओवरवेट हो जो ओवरवेट को मैं नहीं कहूंगी कि अगर आपका फिटनेस लेवल है, आप ओवरवेट है, क्योंकि मैंने काफी लोगों को ट्रेन किया जो ओवरवेट भी हैं, दैट इज नॉट अ क्राइटेरिया। अगर आपका थोड़ा फिटनेस लेवल है, आपने कंटिन्यूसली एक्सरसाइज करते हैं और थोड़ा फिटनेस लेवल है, तो आप कर सकते हैं। आप नहीं कर सकते हैं, ये मैं कैमरे को नहीं, कैमरामैन को कह रहा हूँ अपने। तो क्या योगा सिर्फ बॉडी चेंज करता है या पर्सनैलिटी भी चेंज करता है? I think yoga, more than changing the body, it changes you as a person. Okay. What I believe and what I live by is yoga is a way of living. तो योगा आपको बेसिकली सांस लेना सिखाता है और जीना भी सिखाता है। ये कोट मैंने पहले भी सुना है और ये बहुत ही अच्छा कोट है, क्योंकि अब इंडिया में इट्स अ ट्रेंड नाउ योगा। एंड मुझे जो आपने अभी कोट किया ना, योगा इज अ वे ऑफ लिविंग, हाँ, तो ये बिल्कुल सच बात है। तो आपने ये कब रियलाइज किया? ये मैंने रियलाइज कर लिया था जब मैंने सबसे पहले शिवानंदा का कोर्स दिल्ली में किया था। ओके। बेसिक कोर्स था 3 मंथ्स का। तो वो जब मैंने वो 3 महीने के अंदर मैंने रियलाइज कर लिया था, और तब मैंने लाइफ में पहली बार योगा किया था। तो वो कोर्स करने के बाद मुझे लगा कि ये दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू गो डीपर इनटू। लकीली यहाँ पे जब नोएडा में आके, अभी मैं काम भी नहीं कर रही थी, तो सोसाइटी में क्लासेस होते थे। तो वो सोसाइटी वाले, मैं सुबह शाम दोनों टाइम जाती थी क्लासेस में। तो जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने काफी इंस्पायर किया। वो क्लास के बाद भी हमें एक्स्ट्रा स्ट्रेचिंग, क्योंकि 2-4 लोग थे जो बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक थे मेरी तरह, तो वो हमारे को और क्लास लेते थे, हमें एडवांस्ड आसन सिखाते थे, हमें प्रिपेयर करते थे। तो मुझे वो जो टाइम था, उससे मुझे रियलाइज हुआ कि योगा इज समथिंग दैट आई रियली वांट टू परस्यू फर्दर। और योगा के अंदर एक आपके अंदर ना, उसमें भी जैसे एक अलग एनर्जी आ जाती है, एनर्जी, और आपको इतना एडवांस है ना, इतने आसन है कि कभी कोई बोल नहीं सकता कि भाई मुझे कंप्लीट योगा आता है, ऐसा कोई भी नहीं बोल सकता। इतना कुछ है सीखने के लिए, और आपका माइंड कंट्रोल, ब्रेथ कंट्रोल, प्राणायाम वगैरह। आजकल की स्ट्रेसफुल लाइफ में तो लोगों को प्राणायाम और मेडिटेशन भी जरूर बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। सही बात है। मैम, अगर वापस से मैं पूछूं पास्ट का, दांतों को रिपेयर करना ज्यादा मुश्किल था या अपने ड्रीम्स को? डेफिनेटली अपने ड्रीम्स को, क्योंकि वो बार बार चेंज हो रहे थे। या सिर्फ सक्सेस की चाह थी कि मैं जहां भी जाऊं वो अच्छे से करूं? मैंने एक्चुअली जब डेंटिस्ट्री के बाद जो भी करा है, सक्सेस के मोटिव से नहीं किया है, इस मोटिव से, सीखने के मोटिव से कि हाँ कुछ नया ट्राई करना है, और करते करते अगर आपको उसके अंदर खुशी मिलने लग जाए तो सक्सेस अपने आप आता है। यार, योगा के बाद आपने योगा की क्लासेस ली, आप डिजिटल में आ गए, देन यू came into fitness as well, I guess. तो योगा में ज्यादा मजा आता है या जिम में? अब क्योंकि अब मैं हार्डकोर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हूँ। हालांकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जिम के बाद भी मैं हर रोज 20 मिनट अपना योगा, स्ट्रेचिंग मेरी सारी योगा की होती है। आई क्लोज इट डाउन विद प्राणायाम, एंड सुबह आई ट्राई टू मेडिटेट। बट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग with the passing age, now I'm 40 plus, so muscle mass is very important. Yes. So considering that, you know, so I do a lot of weight training to preserve the muscle mass, because you know it is good for your longevity. Yes. So that is why. 40 plus में ऐसी ग्लो कैसे आती है भाई? Healthy eating and exercising daily. And yoga as well. And yoga. And keeping yourself positive, I think वो योगा से आपको आता है। योगा because आपको लाइफ की हर चीज से जूझना सिखाता है विद तो इतना सब करेंगे तो ये स्किन ऐसा ग्लो आएगा? हेल्दी ईटिंग और एक्सरसाइज से हो जाएगी। इतना भी ना हो पाएगा। कुछ लोगों का है कि उनके पास दे वर लाइक कि हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन वो ये नहीं समझते कि टाइम अगर आप अभी नहीं निकालेंगे तो देन यू विल रिग्रेट अ बिग टाइम। और अब तो डेंटिस्ट भी नहीं है,
तो दांत भी नहीं संभाल पाएंगे। तो स्ट्रेट क्वेश्चन अगर पूछूं, फिटनेस ज्यादा फिजिकल गेम है या मेंटल? आई थिंक इट्स मोर मेंटल, बिकॉज फिजिकली तो आप तब कर पाएंगे जब आप जिम या योगा सेंटर तक मैट तक पहुंच पाएंगे। वो जो माइंड गेम है, जो आपको बेड से उठाकर आपको कि नहीं मुझे करना ही करना है, क्योंकि आपकी बॉडी आपको रोज एक नया एक्सक्यूज देगी। किसी दिन लेजीनेस है, आज सर दुख रहा है, आज ये है, आज काम नहीं है, तो आपके पास एक्सक्यूजेस हजारों आपको खुद से मिलेंगे, पर आपको वो सारे एक्सक्यूजेस को साइड में हटा के साइड में रखना पड़ेगा। साइड में रखना पड़ता है। मेरा भी अभी, चाहे मेरे शूट्स होते हैं जो भी होते हैं, पर मेरा सारा स्केड्यूल ऐसा होता है कि मैं अपना जिम जाऊंगी, 5 से 6 दिन जाना ही जाना है। So तो there's no excuse for that, because I feel my health is my priority. Everything else follows. ग्रेट। इसको मैं एज अ ताना ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने कल एक्सक्यूज लिया, इंडिया पाकिस्तान का मैच था तो उसके आगे तो कुछ नहीं आता, कभी फिर कभार मैंने तो चलता जिम है। स्किप किया। तो यही बात है, फिट लोग कहते हैं कल से स्टार्ट करूंगा वाले लोग में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? सी, वही बात है कि प्रोक्रेस्टिनेशन जिसको हम कहते हैं, तो प्रोक्रेस्टिनेशन इज योर बिगेस्ट एनिमी। यस। बिकॉज जो आप कल कर सकते हैं वो आप आज क्यों भी नहीं कर सकते हैं। आज भी कर सकते हैं। तो वो एक आप, अब वही बात है, आपने अपने आप को एक एक्सक्यूज दे दी, कल आप एक और नई एक्सक्यूज निकाल लेंगे। तो एक्सक्यूजेस तो कभी खत्म नहीं होती है, नहीं होती। जिसको करना है वो करेगा ही करेगा। तो जैसे आपने कहा अभी, वुमेन सब कर सकती है, आप खुद एक एग्जांपल हैं, यू डू मल्टीपल थिंग्स, घर भी संभालते हैं, डिजिटल क्रिएटर भी हैं, अपने लिए भी टाइम निकालते हैं। तो आप आज की वुमेन को क्या कहेंगे कि उनको मी टाइम वो कैसे निकालें अपना? मी टाइम आपको निकालना पड़ता है, आपको अपना स्केड्यूल ऐसे बनाना है। यू स्टार्ट योर डे अर्ली। टाइम मैनेजमेंट, आप अपना दिन शुरू जल्दी कीजिए। इफ यू आर वेकिंग अप एट एनीवेयर बिटवीन 6 to 7 o'clock, आई थिंक यू हैव एम्पल टाइम इन द डे। तो आपको अपना टाइम मैनेजमेंट भी एक स्किल है, हर स्किल को जैसे हम डेवलप करते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट भी वैसा है, जिसके अंदर आप अपने एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालिए। कोई भी आप एक्सरसाइज जो भी आपको ठीक लगता है, कुछ नहीं तो कम से कम 45 मिनट्स वॉक कर लो, वॉक कर लो। योगा के लिए भी आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं, आजकल ऑनलाइन सेशंस है, ऑनलाइन सेशन है, यूट्यूब वीडियोस भी है। आप भी दे रहे हो? अब भी तो नहीं देती हूँ, अब मैं नहीं देती हूँ। एक तो ऑनलाइन कैंसिल हो गया और अदरवाइज शी विल चार्ज हाईली। तो कंफर्ट जोन ज्यादा डेंजरस है या लोगों का ओपिनियन? कंफर्ट जोन, सी, लोगों का ओपिनियन तो हमेशा रहेगा। आप अच्छा करेंगे तो भी रहेगा, आप बुरा करेंगे तो भी रहेगा। yes. तो लोगों ने तो कुछ ना कुछ बोलना है, तो लोगों को बहुत है। हाँ, तो लोगों के लिए बहुत लोगों का तो आप भूल जाइए। पर तो सोशल मीडिया पे आप जब आते हैं, क्रिटिसिज्म भी आता है, फेम भी आता है, क्रिटिसिज्म भी आता है, आप उसे कैसे हैंडल करते हैं? सी, जस्ट लाइक अगर आप फेम को हैंडल करते हैं, आप खुश होते हैं, तो क्रिटिसिज्म भी कई बार कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है, तो अच्छा लगता है मुझे। कभी कोई बोलता है कि कोई चीज, कभी कोई रील पसंद नहीं आई, कोई ऑडियंस बोलती है, तो उससे आप सीखते हैं। बट और जहाँ बात होती है ट्रोल्स की, तो ट्रोल्स अगेन वो लोग वेले लोग हैं जिन्हें अटेंशन चाहिए। काश मैडम एक बार रिप्लाई कर दे। हाँ बिल्कुल, ये नहीं पता वो डेंटिस्ट है, दांत भी तोड़ देगी। मैं मोटिवेशन टेम्परेरी होता है, डिसिप्लिन परमानेंट। आप मोटिवेटेड है या ब्रूटली डिसिप्लिन्ड? डिसिप्लिन, बिकॉज मोटिवेशन ऑनेस्टली हफ्ते में अगर मैं 7 दिन की बात करूं, तो आपके अंदर मोटिवेशन सिर्फ ज्यादा से ज्यादा है, और मैं ये अधिकतर सबके लिए कह रही हूँ, 3 दिन होगा। 3 दिन ऐसे होंगे जिस दिन आप बहुत एंथुजियास्टिक है, आप उठे, आप आज मैं अच्छा से जिम में वर्कआउट करूंगा। बाकी के जो 2 या 3 दिन है, उसके अंदर आपको डिसिप्लिन की वजह से ही जाना होगा। जैसे कि कल, मैं एग्जाम्पल कल का ही देती हूँ, कल संडे था, पर कल मेरा वर्कआउट वाला दिन था। मेरा बिल्कुल 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 मूड नहीं था। मैंने खींच के अपने आप को 11 बजे घर से निकली हूँ, पर फिर वही, आप एक बार पहुंच जाते तो आप कर ही लेते हो। तो कहने का मतलब है, डिसिप्लिन आउटवेज मोटिवेशन एनी डे। Nobody is motivated 100%। कभी भी आप बोलो दिन के 365 दिन, मैं बोलती हूँ 365 क्या 180 दिन भी आप नहीं होंगे मोटिवेटेड। सही बात है। मोटिवेशन बहुत जल्दी चली जाती है। सही बात है, मुझे भी ध्यान रखना पड़ेगा। और क्या, जिम हमें भी करना है, हमें भी आपकी तरह फिट रहना है।
आप फिट है? अभी उतना नहीं, कैन से आई एम ऑन द वर्ज ऑफ ट्राइंग न्यू थिंग्स। तो डॉक्टर, योगा ट्रेनर, क्रिएटर, फैशन, ट्रैवल, कैमरा, ये सब बंद होने के बाद रियल तरनदीप क्या है, कौन है? Real Tarandeep is a very simple person who loves to spend time with her family. I love to spend time with my daughter and my cat. So they are my 2 kids. और जो टाइम मिलता है इसके अलावा तो जैसे कि फिटनेस से ही रिलेटेड, तो आई लाइक टू कुक। ओके, आई लाइक टू कुक फॉर माई डॉटर, आई लाइक टू कुक फॉर माई सेल्फ। उसे मेरा इतना हेल्दी खाना नहीं पसंद, तो अच्छा। उसको जैसा खाना पसंद है, पर उसके अंदर भी मैं थोड़ा हेल्थ एलिमेंट अपनी तरफ से डाल देती हूँ। उसके अलावा बुक्स पढ़ना पसंद है मुझे। सो यस, लिखना भी? लिखना डेफिनेटली आई विल ट्राई फॉर श्योर। नो, लिखना है, एजेंडा के अंदर है। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू राइट माय ऑटोबायोग्राफी। आई हैव स्टार्टेड आल्सो, बट अभी बहुत थोड़ा, अभी तो मेरी ऑटोबायोग्राफी में शायद मैं अभी स्कूल डेज पर घूम रही हूँ। अच्छा। So it will take a long time, but by the time I'm 50, my goal is कि I will publish it. तो पब्लिशर्स अभी बहुत टाइम है, लेकिन आप एडवांस दे सकते हैं। एडवांस बुकिंग ओपन है। तो मॉडर्न वुमन स्ट्रॉन्ग तो दिख रही है, पर साइलेंट प्रेशर भी कैरी करती है। आपका कौन सा प्रेशर फील किया जो आप रेयरली शेयर करती है? प्रेशर तो बहुत है। That is I think one of the best questions so far, because आजकल आप पे एज एन इन्फ्लुएंसर, एज अ डिजिटल क्रिएटर, हम पे बहुत प्रेशर होता है। हर वीडियो बनाने से पहले वी वांट टू लुक परफेक्ट। वो परफेक्शन जो हमने एक इमेज बना ली और सोशल मीडिया ने बना दी है, एंड वी ऑल हैव टू कैरी इट फॉरवर्ड। तो हर टाइम आपको सुंदर दिखना है, फिट दिखना है, अच्छा दिखना है। ये गलत है। सुंदर दिखना नहीं, सुंदर आप हो। उसके अलावा वाला बताओ। पर हर टाइम देखिए परफेक्ट, हाँ, एक स्क्रीन परफेक्ट आना, दैट्स अ सेकंड थिंग। लेकिन जो टैलेंट जो मिला हुआ है, जो गॉड गिफ्टेड है, बाकी तो आपने अपनी मेहनत से कर लिया, ग्लोइंग स्किन एंड ऑल। लेकिन सोशल मीडिया और कैमरा बंद होने के बाद वाली जो प्रेशर है, वो बात का प्रेशर ये होता है कि आप कई बार कोई आपका कंटेंट अगर अच्छा नहीं कर रहा, आपका कि कोई आपको लगता है आपने बहुत दिल से कुछ बनाया और वो उतना अच्छा ऑडियंस ने एक्सेप्ट, तो थोड़ा सा आपको होता है। और कई बार कई अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ से निकल जाती है या आती नहीं है। तो एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग आई थिंक वी ऑल टेंड टू फील एट टाइम्स, यहीं पे एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा। आजकल जेन जी पर ये अलग ही तरह का प्रेशर है। जैसे आपने कहा कि उसने पोस्ट डाली कोई, उस पे लाइक्स नहीं आए, आप मेंटली इतना माइंडसेट जो है आपका स्ट्रांग है कि आप उसे भूल जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। जेन जी उसे दिल से लगा लेता है, ऐसा क्यों? बिकॉज दे आर वेरी यंग, और उनको बहुत यंग एज में दे हैव स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग दिस द सोशल मीडिया। तो उनसे फेलियर लिया नहीं जाता। बेसिकली हम इस उम्र तक आके, और सोशल मीडिया हमने अपनी लेटर पार्ट ऑफ लाइफ के अंदर इसको किया, तो कभी अच्छा हो रहा है, कभी नहीं अच्छा हो रहा है, इसका अब तो कोई इतना फर्क भी नहीं पड़ता। इट्स पार्ट ऑफ द गेम, सो वी डोंट टेक इट टू हार्ट, बट फॉर देम, बिकॉज उनको शुरुआत के अंदर इतना एड्यूलेशन मिलता है, और फिर थोड़ा सा भी अगर क्रिटिसिज्म मिलता है, सो दे आर नॉट एबल टू टेक इट। वो रोने बैठ जाते हैं, खाना नहीं खाना, हाँ, डिप्रेस हो जाते हैं। तो आजकल जेन ज़ी को कैसे सोशल मीडिया को हैंडल करें? So I think they should also take it like a part and parcel of life. You cannot have an every day cannot be good. जैसे नॉर्मली भी हमारा हर दिन अच्छा नहीं निकलता ना, ऐसा नहीं है 365 दिन हम हंसते मुस्कुराते हैं। हाँ जी। So same ways, किसी दिन कुछ चीज आपकी अच्छी हिट होएगी, कुछ फ्लॉप होएगी। इवन आप बड़े से बड़े बॉलीवुड एक्टर को ले लीजिए, या इवन इंटरनेशनल एक्टर्स, ऐसा तो हैट्रिक तो किसी की नहीं है कि सबकी मूवीज सारी की सारी हिट हो। हाँ जी, बिल्कुल। सो हिट एंड मिस को आपको बस टेक इट लाइक अ पार्ट ऑफ लाइफ। सही बात है मैम। कॉन्फिडेंस की अगर बात करें तो इंडियन वुमेन्स के अंदर नेचुरली होता तो है, लेकिन वो टफ फेसेस उसे बिल्ड करते हैं, और व्हाट? डेफिनेटली इट्स द टफ फेसेस इन योर लाइफ व्हिच शेप्स यू, व्हिच मेक्स यू, either it makes you or breaks you. So आप किस तरह की पर्सनालिटी है कि आप प्रेशर के अंदर अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं, और अगर वेदर सक्सेसफुल हो या फेलियर हो, आप उसको कैसे हैंडल करते हैं।
हाँ जी। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर मेंटल गेम, जैसे आपने पहले भी बात करी थी, तो मेंटली यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग। क्या इंडियन वुमेन्स के पास अपॉर्चुनिटी है इंडिया में? Of course, definitely. India is like these days it's growing in all possibilities. सारे दुनिया के brands, countries invest करना चाहते हैं. Startups के लिए इंडिया से better country कोई नहीं. फिलहाल कोई नहीं है. So definitely India has a lot of opportunity. सही बात है. अगर कोई young woman या ओल्ड वुमेन भी लेट्स से इन 40s अगर डिजिटल क्रिएटर बनना चाहे तो आपकी 3 गोल्डन टिप्स क्या होंगी? The first golden tip would be find your niche. सबसे पहले आपको अपनी niche डिसाइड करनी बहुत जरूरी है, which works for you. Don't go by the trend कि ठीक है सब फैशन कर रहे हैं तो मैं भी फैशन कर लेती हूँ, है ना? आपका स्किल क्या है? आपका स्किल जैसे कुकिंग वाले हो सकता है, कुकिंग हो, आपका कुकिंग हो सकता है, आपका फिटनेस हो सकता है, या आपका एक्चुअल में फैशन हो सकता है, या आपका ट्रैवलिंग भी हो सकता है. सो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड योर नीश. सेकंड, मेक कंटेंट व्हिच इज ट्रू टू योरसेल्फ. डू नॉट ट्राई टू कॉपी अदर्स कि ठीक है ये ट्रेंडिंग में है, मैं इसका ये बहुत बड़ी क्रिएटर है तो ये ऐसा बनाती है तो मैं भी ऐसा ही बनाऊंगी. नहीं, वो इसलिए बनाती है क्योंकि वो उसकी पर्सनालिटी पे सूट करता है और वो इतने टाइम से उसे करती आ रही है. आप अपना स्टाइल डेवलप करो. सो डेवलप योर ओन स्टाइल विच रेजोनेट्स विद योर ऑडियंस, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपकी ऑडियंस ही है जो आपको ऊपर लेकर जाएगी. सही बात है. अगर आपकी ग्रोथ, आपकी ऑडियंस बढ़ेगी, आपका एंगेजमेंट रेट बढ़ेगा, तभी ब्रांड्स आपके पास आएंगे और आपका पर्पस तभी सॉल्व होएगा. टू बी अ डिजिटल क्रिएटर एट द एंड ऑफ इट, फॉर एवरीबॉडी द गोल इज फेम प्लस मनी. डिजिटल क्रिएटर. तो आप एक सक्सेसफुल एक्टर और मॉडल भी हैं आई गेस. मॉडलिंग में कैसे आना हुआ आपका? मॉडलिंग में जब I had participated in a pageant during COVID only. Okay. जो 2021 में हुआ था, मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड हॉट मॉन्ट का. Okay. जो दुबई में हुआ था. अच्छा. तो वो करने के बाद जब मैं वापस आई तो फर्स्ट मुझे मालाबार शूट मिला था. So one thing led to the other. Okay. So now I तो रैंप वॉक भी किया आपने? हाँ, रैंप वॉक भी किया हुआ है, फैशन शोज के अंदर किया हुआ है. कॉन्फिडेंस की कमी नहीं नहीं है, बोलो. यू कैन प्राउडली से कि हाँ, कॉन्फिडेंस में हम किसी को भी बीट कर सकते हैं. अगेन आई वुड आस्क यू कि आपका स्किन केयर रूटीन क्या है? Okay, my skincare routine is simple. I don't like to complicate it a lot. अच्छा. So the first thing what I do is wash my face with water, and then I use a vitamin C serum and a sunscreen. That is my day routine. This is before I go to the gym. Once I'm back from the gym, again I wash my face only with water, and then I use a day cream plus sunscreen. And my nighttime routine is I clean my face with a cleanser. I don't use face wash because it dries out my skin. So I use a cleanser, and after using the cleanser, in summers I use a retinol serum. Okay. But in winters I use a face oil. Okay. And definitely an under eye serum and under eye cream. So इतना ना हो पाएगा हमसे. नहीं हो जाएगा. वो सुनने में इतना लंबा लग रहा है, करने में 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है आपको. ओके. तो मेंस के लिए भी, मेंस स्किन के लिए भी सेम रूटीन रहता है या? डेफिनेटली स्किन तो सबकी सेम ही है, चाहे मेल्स की है या फीमेल्स की है. तो डेफिनेटली अगर आपको सूट करे. सी अगेन ये जो सीरम्स है, विटामिन सी हो गया, रेटिनॉल हो गया, इट डिपेंड्स वेदर इट सूट्स योर स्किन, ड्राई स्किन और ऑयली स्किन. और उसके बावजूद भी आपकी स्किन को सूट करना चाहिए. तो विद द ट्रायल एंड एरर आपको पता चलता है कि आपकी स्किन के लिए क्या अच्छा और क्या अच्छा नहीं. ओके. सो डू यू ट्रैवल? या आई लव टू ट्रैवल. तो लास्ट कहाँ ट्रैवल किया आपने? लास्ट अभी मैंने मेरा बर्थडे था लास्ट मंथ. ओके. तो देन आई ट्रैवल टू गोवा. ओके, ग्रेट. और इंटरनेशनली कौन सा आपका फेवरेट डेस्टिनेशन है? Internationally, definitely, I mean, I loved traveling to Singapore, New Zealand, Australia. So these are few of my favorite countries. Great.
डिजिटल क्रिएटर, लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर डॉक्टर तरनदीप कौर कितनी स्पिरिचुअल है? Spiritual, I'm definitely not a very religious person, but definitely very spiritual. I definitely believe in God. Because I'm a Sardarni, so I go to a Gurdwara, but not like I don't go very often. जब गुरपुरब होता है या कभी मेरा दिल करता है, और सुबह जैसे तैयार होते हुए या कभी मेरी डॉटर को स्कूल छोड़ते हुए, जब एक रास्ते में, मतलब मैं जपजी साहब का पार्ट है समथिंग दैट आई लिसन टू एवरी डे, सो इतना, एंड आई बिलीव मोर इन लाइक लॉ ऑफ कर्मा, विच डेफिनेटली हमारा ग्रंथ साहिब भी यही सिखाता है, टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। सो ट्राई टू बी, एक आप अच्छा लिविंग एग्जाम्पल सेट करो अपने लिए, अपने बच्चे के लिए भी, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर आपके बच्चे आप जो बोलते हैं उससे नहीं सीखते, आप जो करते हैं उससे ज्यादा सीखते हैं। So if you are a good human being, every day your actions are right, so it teaches them a lot. So I believe in the law of karma. अगर आप अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा आएगा। मेरा पॉइंट भी यही था पूछने का आपसे कि आप भगवान में विश्वास करते हैं, डेस्टिनी में या कर्म में? एंड आपका आंसर जो है वो मिक्स है कि हाँ डेस्टिनी तो है ही, लेकिन वो भी यही कहते हैं कि कर्म तो करो अच्छे, बिल्कुल तभी फल मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो मूविंग फॉरवर्ड टू रैपिड फायर राउंड, आपके लिए सक्सेस का मतलब? हैप्पीनेस। लग्जरी का मतलब? पीस। ग्रेट। बिगेस्ट फिटनेस मिथ? बिगेस्ट फिटनेस मिथ आई वुड से हाँ रैपिड फायर राउंड है। इसको एक मिनट, अच्छा, बिगेस्ट फिटनेस मिथ, वही वाला खेल सकते हैं, डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन। नहीं, और कुछ इंटरेस्टिंग बोलना चाह रही हूँ मैं, एक मिनट। हाँ तभी तो मैंने बोला रैपिड फायर है, टेक योर टाइम। टेक योर टाइम नहीं है, रैपिड फायर है, इसको इसमें एडिटिंग कर देना। चीटिंग करनी है? मेरे पास है एक अच्छा। I know, biggest fitness myth. Yes. I was thinking because I wanted to say something which I really mean. So that women get bulky by doing weight training. Okay, ऐसा है क्या? हाँ, because females के अंदर टेस्टोस्टेरोन तो होता नहीं है मेल्स की तरह कि हमारी एकदम से वो जितनी वेट ट्रेनिंग करते हैं तो हमारा इतना जल्दी मसल मास बढ़ जाए. It takes about 3 to 4 years for females to get some amount of muscle. So थोड़ा muscle definition के लिए भी उनको कम से कम वो भी आप consistently करें. तो ये जो myth है कि नहीं मैं तो जिम नहीं जाऊंगी, वेट ट्रेनिंग नहीं करूंगी because I don't want to look muscular. That is the biggest myth. इनफैक्ट वेट ट्रेनिंग से जितनी टोन्ड आपकी बॉडी लगती है वो किसी और फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज से नहीं लगती है. ये हमने मिस किया. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. बीइंग अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर एज वेल, यू मेक लॉट ऑफ फिटनेस रील्स एज वेल. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही. तो इसी में मैं थोड़ा और जानना चाहूंगा कि वुमेन्स के लिए जैसे आपने कहा कि वेट ट्रेनिंग जरूरी है, कितना टाइम ड्यूरेशन इज इम्पोर्टेंट? See, weight training के लिए I think 45 minutes is good enough. I'm not including the cardio and all. You are not including. No. 45 minutes of solid weight training without the stretching. Stretching तो आपको how many days a week is enough? 3 to 4 times in a week is enough. More than enough. More than enough. For a normal person that is enough. Great. वापस आते हैं रैपिड फायर पे. एक चीज जो वुमेन को अपोलोजाइज करना बंद कर देना चाहिए. To be themselves. सही बात है. हैबिट जिसने लाइफ चेंज की आपकी? योगा. एक फियर जो आपने कॉन्कर किया? Limiting myself. एक मिसकंसेप्शन जो लोग आपके बारे में रखते हैं अभी भी? That I'm arrogant. You are not. अगर कोई अभी ये एपिसोड देख रहा है और अपनी सिक्योर लाइफ और पैशन के बीच में स्ट्रक है तो डॉक्टर तरनदीप उन्हें क्या एडवाइस देंगी? चेज योर ड्रीम्स. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फेलियर होगा, बट आपको ये रिग्रेट तो नहीं रहेगा कि आपने अपने ड्रीम को परस्यू ही नहीं किया. सो गिव योरसेल्फ अ चांस. यू नेवर नो वेयर यू विल लैंड अप. सही बात है, लेकिन ड्रीम अच्छे देखने हैं. ऐसा नहीं कुछ भी उठ के देख लो और उसके पीछे भागो.
तो एक बहुत ही अच्छी कन्वर्सेशन रही। लास्ट में मैं इनसे पूछना चाहूंगा मैम, अगर आपको कोई फॉलो करना चाहे हमारे व्यूअर्स तो कहाँ फॉलो कर सकते हैं, प्लीज बताइए। So please follow me on Instagram at my handle is Dr. Tarandeep Official, and I also have a YouTube channel. So please follow me on that also. ग्रेट। लास्ट क्वेश्चन जो रह गया है, नहीं देखना भी नहीं है, योर व्यूज ऑन दिस शो बियॉन्ड रियलिटी विद भारत सदाना। It was a very entertaining podcast. Everything went on so smoothly, and you have a great sense of humor. I must Thank say you. that I loved that witty angle in the entire podcast. So yes, I had a great time shooting this. थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। तो मुझे बहुत अच्छा लगा डॉक्टर तरनदीप जी से जान के कि उन्होंने डॉक्टर बनने के बाद क्यों चुना कि वो मूव ऑन किए, डिजिटल क्रिएटर बने, फर्स्ट फॉर हर डॉटर, देन फॉर हर सेल्फ एज वेल, देन मूविंग ऑनवर्ड टू एरियल योगा एंड मल्टीपल वेंचर्स। नाउ शी इज़ अ सक्सेसफुल डिजिटल क्रिएटर्स। आई वुड हाईली रिकमेंड सारे ब्रांड्स को भी और व्यूअर्स को भी कि फॉलो कीजिए मैम को। इनके सारे सोशल मीडिया हैंडल्स इस समय आपके स्क्रीन पर हैं, और इसी तरह के और अच्छी कन्वर्सेशंस के लिए फॉलो कर लीजिए भारत सदाना ऑफिशियल को भी। मिलेंगे बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट गेस्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।